नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, इस साप्ताहिक करेंट अफेयर्स के शो में 11 से 15 नवंबर के बीच टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। अभी हाल ही में उत्तराखंड में देश के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। यह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में किया गया है। इस ब्रिज की लंबाई 725 मीटर है। अब उत्तराखंड में किया गया है तो उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। पहला है देहरादून और दूसरा है गैरसैंड। गैरसैंड उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। विधानसभा सीटों की संख्या 71 है और उत्तराखंड में कुल 13 जिले हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और फूलों की घाटी चमोली ये भी आपका उत्तराखंड में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में तेजपुर की लीची को जीआई टैग दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, असम। अभी हाल ही में तेजपुर की लीची को जीआई टैग दिया गया है और तेजपुर असम में स्थित है। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। असम में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। विधानसभा सीटों की संख्या 126 है और असम में कुल 33 जिले हैं। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग, दिहिंग पटकाई ये सभी नेशनल पार्क असम में ही स्थित हैं। अभी पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभयारण्य में तब्दील किया गया है। ये भी असम में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव को वर्चुअली आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। यह महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। अभी हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव को वर्चुअली आयोजित करने का निर्णय लिया गया है और हॉर्नबिल फेस्टिवल को नागालैंड में मनाया जाता है। इस महोत्सव को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। नागालैंड के राज्यपाल RN रवि हैं। नागालैंड में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। विधानसभा सीटों की संख्या 60 है और नागालैंड में कुल 12 जिले हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में देश के सबसे बड़े गैस आयातक पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के नए MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अक्षय कुमार सिंह। यहाँ पे सिंह छूट गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्षय कुमार सिंह। और यहाँ पे LPG नहीं होगा, LNG होगा। तो अभी हाल ही में देश के सबसे बड़े गैस आयातक पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के नए MD एंड CEO के रूप में अक्षय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में आयोजित होने वाले टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में भारत की किस फिल्म को एंट्री मिली है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कारखी नी सांची वारी। अभी हाल ही में आयोजित होने वाले टोक्यो फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म कारखिनी सांची वारी को एंट्री मिली है और यह एक भारतीय फिल्म है। यह टोक्यो फिल्म फेस्टिवल का 33वां संस्करण संपन्न होगा।
आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे का लेखन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुपम खेर। अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक योर बेस्ट डे इज टुडे का लेखन अनुपम खेर के द्वारा किया गया है। यह एक प्रसिद्ध बॉलीवुड के अभिनेता हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, हाल ही में आयोजित 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हरदीप सिंह पुरी। अभी हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार के रूप में चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विदिशा मैत्रा। अभी हाल ही में विदिशा मैत्रा को संयुक्त राष्ट्र के प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न की सलाहकार समिति में चुना गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है, हाल ही में जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एस हरेश। अभी हाल ही में जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 एस हरेश ने जीत लिया है। और ये एस हरेश जो हैं कि यह एक मलयाली लेखक हैं और इस पुरस्कार के तहत इनको 25 लाख रुपए की धनराशि प्रदान किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस टीम ने आईपीएल 2020 का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई इंडियंस। अभी हाल ही में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग को हराकर आईपीएल 2020 का खिताब अपने नाम किया है और मुंबई इंडियंस जो है कि 5वीं बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। मुंबई इंडियंस 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 ये जो है कि 5 साल मुंबई इंडियंस ने आईपीएल का खिताब जीता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, हाल ही में संपन्न एससीओ परिषद की 20वीं बैठक में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एससीओ परिषद की 20वीं बैठक में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने लोकल फॉर दिवाली अभियान का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय। अभी हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लोकल फॉर दिवाली अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान का शुभारंभ भारतीय हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए किया गया है और वर्तमान में केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के किस शहर में खोला गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मैसूर। अभी हाल ही में कर्नाटक के मैसूर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा हैं। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है, विधानसभा सीटों की संख्या 225 है, विधान परिषद के सीटों की संख्या 75 है और कर्नाटक में कुल 30 जिले हैं। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कर्नाटक में ही बनाया जा रहा है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने
प्रोजेक्ट एयर केयर का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। अभी हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट एयर केयर का शुभारंभ किया गया है। यह हरियाणा के गुड़गांव में किया गया है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 10 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। विधानसभा सीटों की संख्या 90 है और हरियाणा में कुल 22 जिले हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, हाल ही में किसने आत्मनिर्भर पैकेज 3.0 की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, निर्मला सीतारमण। अभी हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आत्मनिर्भर पैकेज 3.0 का घोषणा किया गया है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है, हाल ही में किसने किसानों के लिए सेचा समाधान नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नवीन पटनायक। अभी हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा किसानों के लिए सेचा समाधान नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। यह किसानों के सिंचाई में आने वाले समस्या का समाधान करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। अब उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। विधानसभा सीटों की संख्या 147 है और उड़ीसा में कुल 30 जिले हैं। चिल्का झील, सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क ये भी आपका उड़ीसा में ही स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश में दूसरे विश्व स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। अभी हाल ही में चीन में विश्व के दूसरे कि स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन किया गया है और यह चीन के वुहान शहर में दूसरे विश्व के दूसरे स्वास्थ्य एक्सपो का उद्घाटन किया गया है और वुहान से ही कोरोना वायरस का कि शुभारंभ हुआ था। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा रेनमिनबी है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चेन मेंग। अभी हाल ही में चीन की चेन मेंग ने इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है और चेन मेंग ने चीन की ही सुन हिंसा को हराकर इस इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिला विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का जो स्थापना हुआ था वो 1926 में हुआ था और इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर लाजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, हाल ही में खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हुआ है, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बहरीन। अभी हाल ही में खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हुआ है। यह बहरीन के प्रधानमंत्री थे और यह बहरीन के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। 1971 से अब तक ये बहरीन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे और ये बहरीन के ही नहीं, अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर काम करने वाले ये इकलौता प्रधानमंत्री हैं। बहरीन की राजधानी मनामा है और बहरीन की मुद्रा बहरीनी दिनार है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, हाल ही में DRDO भवन में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किसने किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजनाथ सिंह।
अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ भवन में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया है। अब डीआरडीओ भवन में किया गया है तो डीआरडीओ के बारे में देख लेते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का स्थापना 1958 में हुआ था। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं और डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर का जलावतरण कहाँ पर किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी मुंबई। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर का जलावतरण दक्षिणी मुंबई में किया है और दक्षिणी मुंबई के माझगांव डॉकयार्ड में वागीर का जो पनडुब्बी है इसका जलावतरण किया गया है। वर्तमान में भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशंस 3.0 को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एचडीएफसी बैंक। अभी हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशंस 3.0 को लॉन्च किया है। एचडीएफसी बैंक ने लघु और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए इस स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 को लॉन्च किया है। एचडीएफसी बैंक का स्थापना 1994 में हुआ था। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और वर्तमान में एचडीएफसी बैंक के सीईओ शशिधर जगदीशन हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चीन। अभी हाल ही में चीन ने दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा है और यह कि 5G के तुलना में 100 गुना ज़्यादा स्पीड देगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है, हाल ही में किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रस्किन बॉन्ड। अभी हाल ही में रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है और जो रस्किन बॉन्ड हैं यह एक प्रसिद्ध लेखक हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 14 नवंबर। अभी हाल ही में 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में मनाया गया है और प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है और वर्ल्ड डायबिटीज डे 2020 का थीम था द नर्स एंड डायबिटीज। आइए अब कल का प्रश्न देखते हैं जिसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था। तो कल का प्रश्न था कि हाल ही में भारत ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का कहां से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। अभी हाल ही में भारत ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के तट से किया था और इस प्रश्न का सही उत्तर देने वालों का नाम इस प्रकार है, रितु ओझा जी, सर्वेश काजी जी, संदीप जी, मनीष कुमार जी, राहुल प्रजापति जी। आइए अब आज का प्रश्न देखते हैं जिसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में जहाज रानी मंत्रालय बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज रखा गया है, इसकी घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन दिया गया है और इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।
दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट होती है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंचता रहे। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।